दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। शराब घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन। मंत्री अतीशी ने कहा केजरीवाल सीएम थे, हैं और रहेंगे। बदायूं डबल मर्डर केस में 2 दिन से फरार चल रहा आरोपी जावेद बरेली से हुआ गिरफ्तार। पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। वीडियो जारी कर खुद को बताया था बेकसूर। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। एमपी के चुनावी मैदान में दिग्गजों के दम पर उतरेगी पार्टी। चुनावी मैदान में होंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। गुना से अरुण यादव लड़ सकते हैं चुनाव। ओलावृष्टि से आहत छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों को साय सरकार का सहारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फसल के नुकसान का सर्वे करने के दिए निर्देश। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा मुआवजा। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से एक दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने किया बड़ा बदलाव। टीम को 5 बार चैंपियंस बनाने वाले धोनी ने छोड़ी कप्तानी। ऋतुराज गायकवाड़ होंगे नए कप्तान। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ जारी है। जी हां, 1 जनवरी 2024 से 18 मार्च तक 8500 से ज्यादा नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। लिस्ट और भी अपडेट हो गई है, क्योंकि अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। उनके पुत्र अजय सक्सेना ने तो बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के समर्थक और पूर्व सांसद देवराज सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में पलायन का दौर कब तक जारी रहेगा। एमपी कांग्रेस में बड़ी टूट, कमलनाथ के लिए भी 2 टूक। बीजेपी में आए अजय सिंह समर्थक, दीपक सक्सेना ने छोड़ी कांग्रेस। अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल। गुरुवार को कांग्रेस में बड़ी टूट हुई। गुरुवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के समर्थक और पूर्व सांसद देवराज सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के दोस्त और सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले पूर्व प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना बहुत जल्द भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके बेटे अजय सक्सेना ने तो भाजपा ज्वाइन भी कर ली। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है। भगदड़ के हालात है कांग्रेस में। केंद्रीय मंत्री, पूर्व के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, आईजी, डीआईजी, एसपी, टीआई, सब तरफ मोदीमय हो गया है वातावरण, राममय हो गया है वातावरण। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से जाती है वहां भगदड़ मच जाती है। दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी। पत्र में पुराने संबंधों का हवाला दिया गया। उन्होंने लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकूंगा। लेकिन इसके बाद उनके बेटे अजय सक्सेना भी भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी की सदस्यता ले ली। वैसे बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। देखिए, जिन्हें जाना है वो अपना मन बना चुके हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अब उन नए लोगों में कोपलें फूटेंगी, वो पूरे वृक्ष को हरा करेंगे और फिर समाज को छाया देंगे, प्रदूषण को दूर करेंगे। मगर कांग्रेस के पत्ते खिल रहे हैं, जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें कोई भी नहीं हिला पाएगा। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब वो विधानसभा सदस्य नहीं थे। उनके लिए प्रोटेम स्पीकर रहे दीपक सक्सेना ने फरवरी 2019 में पद से इस्तीफा देकर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट खाली कर दी। इसके बाद उपचुनाव जीतकर कमलनाथ विधायक बने। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद दीपक सक्सेना यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को मैदान में उतारा। दीपक सक्सेना तभी से कांग्रेस में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इस बीच बीते महीने जब कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, तब दीपक सक्सेना ने कहा था कि उन्हें भी भाजपा में जाने से कोई गुरेज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।
तो लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करने में जुटी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई नेता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह रहा है। गुरुवार को विंध्य क्षेत्र के जाने माने नेता सुधीर सिंह तोमर ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, संजय सिंह और रविंद्र सिंह सेठी समेत बसपा सपा के नेताओं ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। करीब 17 जिलों के 12 से ज्यादा बड़े नेता भाजपा के परिवार शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो है प्रचार पे निकले हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छिंदवाड़ा एक बड़ा टास्क है और छिंदवाड़ा के लिए अगर हम बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं बात हो रही है। जिस तरह की तस्वीर है उसके बाद में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं शामिल हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर शामिल है। सर, छिंदवाड़ा में क्या रहने होने वाले? अब की बार भाजपा सरकार और कोई बचेगा नहीं बचेगा सर? कोई नहीं बचने वाला। तो डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ में थे और उन्होंने बोला अब की बार भाजपा सरकार छिंदवाड़ा के लिए और कोई नहीं बचने वाला कांग्रेस में, ये कहते नजर आए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता अजय सक्सेना ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और सीएम डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में अजय सक्सेना ने सदस्यता ली है। बता दें कि अजय सक्सेना पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के पुत्र हैं, जो कमलनाथ के करीबी भी माने जाते हैं। प्रदेश में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा, जिस पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन छिंदवाड़ा में लगातार सेंध जो है वो लगाई जा रही है। आज दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। सर, क्या ऐसी वजह रही है कि आज छिंदवाड़ा, जो कि गढ़ माना जाता कमलनाथ का, वहां पर आज बीजेपी में लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरे पिता ने 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी का और माननीय कमलनाथ जी का सेवा निस्वार्थ भाव से करी है। और जब कमलनाथ जी हम सबके लिए, जितने भी लोग आज यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, उन सबके लिए वो पिता तुल्य हैं। पिछले 6 सालों में जब से नकुलनाथ जी के हाथ में बागडोर आई है, कहीं ना कहीं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है, असंतोष है और उनकी कार्यप्रणाली से कार्यकर्ता खुश नहीं है। और ये समय है आज माननीय मोदी जी के सपने को साकार करने का। वो विचारधारा को भी हम अपना योगदान उसमें, जो भी मोदी जी के सपने को साकार करने में कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है आज ज्वाइन करने का। देखा जा रहा है, इसके पहले हमने देखा कि छिंदवाड़ा लगातार आप मजबूती के साथ खड़े होते थे। आपने कहा कि नकुलनाथ जी से समन्वय नहीं बैठ पाया, तो क्या कमलनाथ जी से मिलकर इस बात को लेकर चर्चा हुई कभी? कमलनाथ जी को हम सब ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी थी। समय के अभाव के कारण वे बीच में प्रदेश में व्यस्त थे। उन्होंने पूरी बागडोर नकुलनाथ जी के हाथ में दी और नकुलनाथ जी एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम चलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को अगर उनका स्वयं का निर्णय ना हो और पेड एम्प्लॉय के थ्रू उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि एक समय आ जाता है जब कार्यकर्ता अपना खुद का निर्णय लेना के लिए मजबूर हो जाता है। तो वही एक रीजन भी है कि आज हम सब ने अपना निर्णय लिया है। सर, तो जैसे आप लोगों ने निर्णय लिया, आपके पिताजी ने भी आज सवेरे ही सभी पदों से इस्तीफा दिया, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में आपके पिताजी सहित और भी जो दिग्गज हैं वो भी आएंगे? देखिए, आज तो मैंने ज्वाइन किया हूँ और जैसे हमारे संस्कार हैं, जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके मैं आज निकला हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें भी अपने साथ लाऊं, लेकिन वो अब उनका अपना खुद का व्यक्तिगत निर्णय है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव उन पे नहीं है और उनका एक 50 साल का करियर रहा है, तो वो अपना निर्णय खुद लेंगे। हमारी उनसे जो भी प्रार्थना है वो तो हम करेंगे। तो ये थे अजय सक्सेना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं बात नहीं सुनी गई थी। शायद यही एक बड़ी वजह है कि छिंदवाड़ा में लगातार सेंध लगती जा रही है। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ प्रदीप तलैया, न्यूज़ 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच हर दिन बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ विंध्य अंचल में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के भाजपा जाने की चर्चा तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की चर्चा भी तेज हो गई है। जी हां, नारायण त्रिपाठी के बसपा में शामिल होने पर विंध्य में क्या असर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथी पर सवार हुए नारायण
सतना से लड़ेंगे इलेक्शन। विंध्य की फिर बदली सियासत। लोकसभा में क्या होगी हालत? मैहर से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी गुरुवार को बसपा में शामिल हो गए। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल भी मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश की सभी प्रत्याशियों की जल्द घोषणा की जाएगी। नारायण त्रिपाठी की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी उन्होंने बना ली थी। उन्होंने कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में उतार दिए, लेकिन सभी हार गए। मैं आज उस मंच पे आया हूं जहां वास्तव में गांव का पीड़ित परिवार यहीं से उसको मदद मिल पाती है, और हमारी यही एक पूंजी थी। हमने विंध्य जनता पार्टी का गठन किया, उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। तो इससे बड़ा मंच कोई नहीं हो सकता। ये वास्तव में गरीबों का मंच है, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिया। अब यहाँ के आगे जो हमें जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। उधर बसपा में नारायण त्रिपाठी के शामिल होने पर बीजेपी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी गौर फरमाइए। नारायण त्रिपाठी जी किस दल में कब रहते हैं किसी को पता नहीं रहता, और मुझे अभी भी पता नहीं कि उनका अभी थोड़े दिनों पहले तो विंध्य प्रदेश पार्टी बनाई थी उन्होंने, और चुनाव भी लड़े थे। जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। नारायण त्रिपाठी जी बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं, और बीजेपी से ही तंग आके उन्होंने बीजेपी को छोड़ के अपनी पार्टी बनाई, फिर दूसरी पार्टी में चलेगा। ये उन लोगों का विषय है, विवाद है। वो जाने भाजपा जाने बसपा जाने, लेकिन विंध्य में कांग्रेस पार्टी की हवा है। नारायण त्रिपाठी सतना लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे नारायण त्रिपाठी की ये 5वीं पार्टी होगी। इससे पहले वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, जबकि साल 2023 में उन्होंने अपनी पार्टी विंध्य जनता पार्टी का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक साधारण से होटल में अपने बीच पाकर लोग दंग रह गए। जी हां, सीएम ने वहां मौजूद लोगों को समोसे खिलाए और चाय पीकर रवाना हो गए। इस दौरान सीएम ने लोगों के हालचाल भी जाने। दरअसल सीएम डिंडौरी के मालपुरा में रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। जबलपुर लौटते समय निवास विधानसभा क्षेत्र के होटल में रुके थे। उनके साथ भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे। इसके पहले निवास में उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रत्याशी कुलस्ते को जिताने के लिए खूब मेहनत करने का आह्वान किया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। खुकार कुत्तों ने खेल रहे 6 साल के मासूम पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरीके से नोच डाला। मासूम की आंख, मुंह समेत पूरे शरीर पर गहरे जख्म हो गए हैं। बुरी तरह से घायल बच्चे को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 साल का मासूम बच्चा पास ही में खेल रहा था। इसी दौरान वहां पर घूम रहे खूंखार कुत्तों ने उसे दबोच दिया और बुरी तरह से काट दिया। बच्चे की आंख के पास और चेहरे में बहुत ज्यादा घाव है। वहीं उसका जबड़ा भी निकाल दिया गया। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। बहुत बुरा, पूरा चेहरा डैमेज कर दिया। उसका दांत भी 3 टूट गए और जबड़ा पूरा बंद है। पूरा चेहरे में टाँके, आँख पे भी सूजन है, आँख पे भी कट है। नगर निगम की वो है कि कुत्ते ने घूम रहा है मोहल्ले में आवारा। उन्हें मोहल्ले वालों ने करी, जैसे हमें बच्चों काटा हम तो अस्पताल ले गए, मोहल्ले वालों ने फौरन कंप्लेन करी। उसके बाद भी कोई कुत्ते को पकड़ के नहीं लेके गया अभी तक। INS 24/7 ने इस मामले की जमीनी स्तर पर जाकर पड़ताल की तो श्यामला हिल्स स्थित गंगानगर बस्ती इस समय कुत्ते के आतंक से दहशत में है। इस घटना की वजह से 3 तक बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते और जब बच्चे घर से बाहर निकले तो बच्चों के हाथों में डंडा दिखाई दिया। इस बस्ती में लगभग आधा दर्जन बच्चों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। और वहाँ से बहुत कुत्ते आ रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं। बहुत बच्चे काट लिए उधर से। कोई नगर निगम वाली गाड़ी उधर नहीं आ रही। एक को नया काटा, एक को नया काटा, एक को इधर काटा, नया काटा। अभी ये परसों के दिन गानीमन 11-12 बच्चों को जख्मी कर चुके कुत्ते।
और हाँ, वहाँ की गाड़ी आई थी नगर निगम की, तो उनने कोशिश करी मगर पकड़ के एक भी कुत्ता नहीं लेके गए वो लोग। पूरी बस्ती के बच्चे डरे हुए हैं हमारे इधर के, और इधर ऊपर भी आती है गाड़ी मगर कुत्ते नहीं पकड़ रहा है। थोड़ी देर रुकते हैं, वो देखभाल करके चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करके। हमारा भाई एक दोस्त को इधर का काटा है और दो नीचे को काटा है और 8 लोगों को वहाँ काटा है। गरीबी के चलते पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद वो नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अविष्ता जक्की के यहाँ मदद मांगने पहुंचे। इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने INS 24/7 से बातचीत के दौरान बताया है कि नगर निगम प्रशासन समिति, अस्पताल प्रबंधन ने भी मामले को छिपाने की कोशिश की। निगम से परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई। इस मामले पर निगम कमिश्नर ने बताया है कि कुत्तों को पकड़ने में लगातार टीम लगी है। इस पूरे मामले की जानकारी मैंने खुद ली। निगम कुत्ता पॉपुलेशन कंट्रोल करने में लगा है। उसकी सर्जरी होना चाहिए, अच्छे से अच्छी जगह वो उनके पिताजी इलाज कराएं, उनको पैसा मुहैया कराना चाहिए, उनको मुआवजा राशि देना चाहिए। ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम जिम्मेदारी चिन्हित करे और जो व्यक्ति लापरवाही कर रहा है, जो अधिकारी कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है ना वैधानिक कार्रवाई करे और ये पैसा नगर निगम दे और उनका इलाज कराए। कुत्तों की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1.5 लाख के लगभग है पूरे शहर में। और एक जो आपको शायद पता होगा कि कुत्तों का जो इन सिटू रिहेबिलिटेशन या किसी भी जानवर का इन सिटू रिहेबिलिटेशन का एक प्रोविज़न होता है कि आप जिस वो लोकेलिटी में वो रह रहे हैं, आप उसको कैस्टराइज करने के लिए भले ही लेके जाएं, कैस्टराइज करें, उसके बाद उसको वापस ला के वहीं छोड़ना है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको उठा के कहीं और दूसरी जगह ले जाएंगे, छोड़ना तो हमें वहीं पे है। बस ये है कि उनके पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बता दें, राजधानी में कुत्तों के आतंक की पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले भी एक मासूम को खुखार डॉग्स ने अपना शिकार बनाया। उसे झाड़ियों में ले जाकर उसका हाथ तक खा लिया था, जहां मासूम बच्चे की मौत हो गई। सवाल इस बात का है कि निगम डॉग बाइट्स के मामले पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा। डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिनों सीएम डॉक्टर यादव ने संज्ञान लिया था और निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुत्तों को पकड़ने का धरपकड़ अभियान नहीं चल रहा। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की जिस छात्रा ने राजस्थान के कोटा से खुद के अपहरण की साजिश रची, उसका कनेक्शन इंदौर से निकला है। छात्रा किडनैप नहीं हुई, बल्कि दोस्त के साथ गई थी। छात्रा लिव इन में अपने दोस्त के साथ रह रही थी। आखिरकार छात्रा ने ये कदम क्यों उठाया, देखिए इस रिपोर्ट में। एक अपहरण, कई वहम, अब उठ चुका है पर्दा। शिवपुरी से कोटा, फिर आई वो इंदौर। अपहरण की ये कहानी बहुत फिल्मी है। इंदौर का यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसने कोटा से शिवपुरी की छात्रा के अपहरण की सारी कहानी प्याज के परत की तरह खोल दी। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की जिस छात्रा ने राजस्थान के कोटा से खुद के अपहरण की साजिश रची, उसका कनेक्शन इंदौर से निकला। छात्रा किडनैप नहीं हुई, बल्कि दोस्त के साथ गई थी, लिव इन में रह रही थी। उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। ये तो रही अपहरण के खुलासे की बात। अब देखिए वो व्हाट्सएप चैट जिसमें अपहरण और फिरौती की पूरी दास्तान लिखी है। मैसेज भेजने वाले ने बैंक खाते की डिटेल भी भेज दी। शाम तक रुपए जमा करने को कह दिया। इसकी शिकायत लड़की के पिता ने 18 मार्च को पुलिस से की। लड़की के पिता रघुवीर धाकड़ शिवपुरी के बैराड में लॉर्ड लखेश्वर स्कूल चलाते हैं। किडनैपिंग की खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी पहुंच गई। सिंधिया ने राजस्थान के सीएम से बात की। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है।
पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने कोटा पुलिस की मदद के लिए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की टीम को लगाया। इसके बाद खुलासा होना शुरू हो गए। कोटा पुलिस ने बताया कि जो फोटो उसके पिता को फिरौती के लिए भेजे गए थे वो इंदौर में उसके दोस्त के घर के किचन में शूट कराए गए। काव्या ने इंदौर में ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के किडनैपिंग की साजिश रची। दोस्तों के साथ विदेश जाने के लिए उसने ऐसा करने के लिए इस तरह से साजिश रची। इसके लिए पिता को ही व्हाट्सएप मैसेज कर 30 लाख रुपए फिरौती का मैसेज अज्ञात नाम से भिजवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। तो मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब आंसर शीट्स जांचने का काम जारी है। कॉपी जांचने वाले शिक्षकों को कॉपियों में परीक्षार्थियों की अजीबोगरीब गुहार पढ़ने को मिल रही है। 10वीं कक्षा में संस्कृत विषय की एक आंसर शीट में 10 रुपए का नोट मिला है। 10 रुपए का नोट रखकर छात्रा ने पास करने की गुहार लगाई है। छात्रा ने अपनी आंसर शीट में लिखा है कि मैं गरीब हूं और मेरे पास केवल 10 रुपए ही है, इसलिए पास कर देना। छात्रा ने अपनी व्यथा बताई है कि अगर पास नहीं हुई तो घर वाले मेरी शादी कर देंगे। कॉपी जांचने वाले शिक्षकों ने बताया कि परीक्षार्थी कई बार अपनी भावनाएं आंसर शीट पर लिख देते हैं, लेकिन इससे कॉपियों का मूल्यांकन प्रभावित नहीं होता है। आंसर शीट की जांच पूरी गोपनीयता के साथ जारी है। मंडल का मूल्यांकन चल रहा है। इसमें संस्कृत विषय में या अन्य विषयों में इस प्रकार की भावनात्मक टिप्पणी लिखी जाती है बच्चों के द्वारा। किसी बच्चे ने लिखा था इस प्रकार से कि कहते हैं एक 10 का नोट चिपका दिया और टिप्पणी लिखी गई थी कि मेरे पिता गरीब हैं और मेरी जल्दी शादी करना चाहते हैं। अगर मैं कहते हैं इस परीक्षा में फेल हो गई तो मेरी जल्दी शादी कर देंगे, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। इस प्रकार की टिप्पणी लिखते हैं। तो दतिया में पिछले दिनों हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला के पति का एक युवती से संबंध था और उसकी पत्नी रास्ते का रोड़ा बन रही थी। प्रेमिका के बार बार दबाव बनाने पर आरोपी ने अपनी पत्नी की बेदम पिटाई कर दी, जिससे महिला बेहोश हो गई। फिर आरोपी की प्रेमिका से उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी और उसकी प्रेमिका से पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें सारा सच बाहर आ गया। पूछताछ की गई और इसका पति लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसकी हमने कॉल डिटेल वगैरह अन्य चीजें जब देखी तो उससे ज्ञात हुआ कि इसका एक महिला से लगभग 4-5 साल से संपर्क था, काफी प्रेम संबंध थे कि तू उसको मार देगी तभी हम तुमसे शादी कर पाएंगे, तो नहीं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार षड्यंत्र रचकर वो महिला उसके घर जाती है, डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलती है और जो बेसुध हालत में पड़ी हुई इसकी पत्नी थी, जिसकी मारपीट करके जो उसके पति ने इतना ज्यादा मारा था, उसका गला दबाकर हत्या कर देती है। तो गंज बसौदा के गामखर गांव में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। कई सालों पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी गांव से एक साथ जलाभिषेक का शुभारंभ किया था और गांव के लोगों को भरपूर पानी मिलने का वादा भी किया था। इस गांव में 2 टंकियां भी लगाई गई हैं, लेकिन वो भी अब शोपीस बनकर रह गई हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों और पदाधिकारियों से भी इस मामले में बातचीत की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। गाँव वालों को साफ पानी के लिए कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। विधायक आई थी, क्या लगी 2 महीना बाद पानी मिलेगा ना, 2 महीना बाद पानी की जो फिर से चुनाव आगा, प्यास थोड़ी मरेगी जनता। कितना टाइम हो गया विधायक जी आई थी? विधायक जी आई थी 3 महीना पहले। पानी की बड़ी समस्या है, हमेशा मतलब सब लोग शिकायत कर देते हैं। 181 पे कॉल भी आते हैं रिटर्न, लेकिन पानी का समाधान नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पर टंकी मंकी सब चीज बन चुकी हैं, लेकिन जहाँ पे पानी मतलब आ नहीं रहा बाहर से, जहाँ 12 लाइन डली है, अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ का।